आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हमारा केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। दूसरे वीडियो में जो है परमाणु क्रमांक तक हुआ था, आज तीसरे वीडियो में हमारा स्टार्टिंग होगा द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों के योगफल को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। P प्लस N इसे जो है कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। A इक्वल टू होगा P प्लस N। A इक्वल टू P प्लस N होगा, जहां A क्या है द्रव्यमान संख्या, P क्या है प्रोटॉनों की संख्या है, और N जो है न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगफल को न्यूक्लियन भी कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हम निकालते हैं। चलिए इस पर भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 6 कार्बन 12 में यहां पर जो संख्या उपस्थित है, लिखी गई है, तो ये जो है इसके बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, और परमाणु क्रमांक यदि इसको हम कह सकते हैं, परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, उसके भी बराबर है। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू E इक्वल टू Z इक्वल टू 6 के। हाँ, ये जो है मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, A इक्वल टू P प्लस N। हम क्या करेंगे, अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो P को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पर प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्लस है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो N इक्वल टू A माइनस P, P इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, A माइनस P। न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर हो जाएगा A यहाँ पर क्या है, 12 है, 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 6। इसी के साथ एक अदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 8 ऑक्सीजन
16 हो गया। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना है 8 है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, द्रव्यमान संख्या जो है 16 है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 16, और अगर मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे ए माइनस पी। तो n इक्वल टू ए माइनस पी, ए की वैल्यू कितनी है 16 माइनस पी की वैल्यू कितना है 8, तो 16 यानी इसमें से क्या करेंगे 16 में से 8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा n इक्वल टू 8। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 8 हो गई। इसी के साथ मान लीजिए एक अदर एग्जांपल और भी ले सकते हैं, मान लीजिए 6 कार्बन 14 6 कार्बन 14। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z बराबर 6 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या ए बराबर हो जाएगा 14, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ए माइनस पी इक्वल टू यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस पी, यानी 14 में से क्या करेंगे 6 को माइनस यानी 6 को घटा देंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 14 में से 6 घटाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें जो है 8 आ जाएगी, 8 में से 6 14 में से जब 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं आपको जैसे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है, यानी जो इसका योगफल होता है वह न्यूक्लियन के बराबर, यानी हम इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या है 6 है, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 8 है, तो इसका जो न्यूक्लियन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, जिसके कारण रदरफोर्ड को नाभिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। रदरफोर्ड को जो 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻14 मीटर होता है, नाभिक का घनत्व 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10⁻10 मीटर होता है, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी लिख सकते हैं, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नाभिकीय भौतिकी का पिता, नाभिकीय भौतिकी का पिता रदरफोर्ड को माना जाता है। रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला था। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10⁻14 मीटर, नाभिक का घनत्व 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी लिख सकते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, नाभिक का स्थायित्व। इसके बाद अगला टॉपिक है नाभिक का
अस्थायी, नाभिक का अस्थायित्व, नाभिक का अस्थायित्व, नाभिक का अस्थायित्व जो होता है वह न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के अनुपात पर निर्भर करता है। नाभिक का अस्थायित्व न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि समान अनुपात एक, यदि न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का समान अनुपात 1:1 का है तो वह सर्वाधिक अस्थायी होता है, तो वह सर्वाधिक अस्थायी होता है। और यदि न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का अनुपात जो है 1.5 से अधिक, 1.5 से अधिक होगा तो वह अस्थायी तत्व होते हैं, तो वो अस्थायी होते हैं, वो जिसे हम रेडियोधर्मी कहते हैं, जिसे हम रेडियोधर्मी तत्व भी कहते हैं। नाभिक का अस्थायित्व न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के अनुपात के ऊपर निर्भर करता है। नाभिक का अस्थायित्व जो है न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के अनुपात पर निर्भर करता है। नाभिक का अस्थायित्व न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि समान अनुपात 1:1 का है तो सर्वाधिक अस्थायी होगा, तो सर्वाधिक अस्थायी होगा। और यदि 1.5 से अधिक है, और यदि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से अधिक, यानी इसको हम 1.5 भी कह सकते हैं, और यदि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से अधिक है का अनुपात 1.5 से अधिक है तो यह अस्थायी होगा, तो अस्थायी होंगे, इसे क्या कहेंगे? रेडियोधर्मी तत्व। इसे रेडियोधर्मी तत्व भी कहा जाएगा, कहा जाता है। यदि परमाणु क्रमांक, यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 82+ से अधिक है, अर्थात 83, 84, 85 डॉट, तो वह अस्थायी तत्व होगा, तो वह अस्थायी होगा, तो वह तत्व अस्थायी होगा, तो वह तत्व अस्थायी होगा, अर्थात रेडियोधर्मी तत्व होगा, अर्थात रेडियोधर्मी तत्व होगा। इसके बाद हम बात करते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक, समधन स्थानिक,
यानी सम प्लस स्थान, यानी ऐसे तत्व, एक ही तत्व के जो है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान। समस्थानिक क्या है? समान स्थान। सम का मतलब होता है समान, स्थान तो मान लीजिए स्थान ही है, जिसका समान स्थान, जिसका समान स्थान हो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। कहने का मतलब एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो। या हम यूं कह सकते हैं ऐसे तत्व जिनके जो है एक ही तत्व जिनके परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, या हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो, बराबर हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को जो है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, भारी जल। हम कह सकते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। भारी जल D2O, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय भट्ठी में किया जाता है, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय भट्ठी में किया जाता है, नाभिकीय भट्ठी में किया जाता है। भारी जल की खोज यूरेवासवर्न
यूरे वासबर्ग ने 1932 में किया था, 1932 में। हम यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज और भारी जल की खोज एक ही सत्र में होती है, यानी 1932। प्रयोग जो है नाभिकीय भट्टी में किया जाता है। नाभिकीय भट्टी की खोज जो है प्रोफेसर एनरियो फर्मी ने किया था। नाभिकीय भट्टी की खोज प्रोफेसर एनरियो फर्मी ने किया था। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय भट्टी में, भारी जल का प्रयोग भट्टी में शीतलक के रूप में, यानी इसको हम कूलिंग एजेंट भी कह सकते हैं, शीतलक के रूप में भट्टी में भारी जल का प्रयोग भट्टी में शीतलक, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। भारी जल का प्रयोग भारत में नाभिकीय रिएक्टर में, मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। समस्थानिक समस्थानिक का जो भौतिक गुण होता है वो असमान होते हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण जो होते हैं वो असमान होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण असमान होते हैं, भौतिक गुण असमान होते हैं। लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1H1 1H2 1H3 में 1H1 में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। 1H2 में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। 1H3 में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। इसमें हम अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात अगर निकाला जाए न्यूट्रॉन अनुपात प्रोटॉन, ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं कि अनुपात है जो कि अस्थाई होगा। इसको लेते हैं न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का अनुपात क्या होगा, 2/1। इसको हम अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 2 संबंध 1। तो इसका अनुपात जो है 1.5 से ज्यादा है। जब न्यूट्रॉनों इसमें यानी 1H3 में न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से ज्यादा है तो क्या होगा,
यह जो है अस्थायी होगा और रेडियोधर्मी होगा। यानी कहने का मतलब यह है ट्राइटियम ट्राइटियम यानी 1H3 अस्थायी होगा, अस्थायी होगा और इसे क्या कहेंगे? रेडियोधर्मी। इसे रेडियोधर्मी। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है। घेंघा के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। पृथ्वी, पहाड़ी, चट्टान की उम्र का पता लगाने में पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। और यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है।